हेलो नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का दिल्ली लोकसभा पर। देश भर में चल रहा चुनावी मौसम अब खत्म हो चुका है। गुजरात हिमाचल के विधानसभा चुनाव हो, दिल्ली के एमसीडी चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, इस मौसम ने सभी पार्टियों को खुश होने का बराबर का मौका दिया। सभी के हिस्से में कुछ ना कुछ आया है। ना तो इस बार किसी पार्टी का रोना धोना सुनाई दिया और ना ही इस बार ईवीएम हैक हुई। खैर, गुजरात में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की, तो वहीं काफी समय से सोई हुई पार्टी कांग्रेस हिमाचल में उठ खड़ी हुई और सबको चौंकाते हुए जीत हासिल की। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी में बीजेपी के 15 साल के राज को खत्म किया और जीत हासिल की। सरकार तो खैर अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में भी बनाने वाले थे, जिसके लिए बाकायदा उन्होंने कागज पर लिख कर भी दिया था, पर उस कागज की नाव बनाकर अब बच्चे साबरमती नदी में चलाएंगे या कहीं और। बहरहाल, गुजरात में भले ही आम आदमी पार्टी के हार मां आंसू में बह गए, लेकिन इस सब में भी उनके लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है और जिसका ढिंडोरा वो चिल्ला चिल्ला कर पीट रही है, और वो ये कि आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे प्राप्त होता है और क्या क्या फायदे हैं किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने के। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए इन 3 पैमानों में से किसी एक पर खरा उतरना होता है। पहला, कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का दर्जा मिल जाए। दूसरा, 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की 11 सीटें जीती है। तीसरा, 4 लोकसभा सीटों के अलावा 4 राज्यों में 6% वोट हासिल कर ले। आखिर गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बन गई? आम आदमी पार्टी के पास नेशनल पार्टी बनने के लिए सबसे आसान शर्त थी कि उसे 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कम से कम 6% वोट मिले। आम आदमी पार्टी को 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 53% वोट मिले थे। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में 42% और गोवा विधानसभा चुनाव में 6.77% वोट मिले। अब गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी को कम से कम 6% वोटों और 2 विधानसभा सीट की जरूरत थी। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में कुल 13% वोट और 5 सीटें हासिल कर ली। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए राष्ट्रीय पार्टी बनने का रास्ता एकदम साफ हो गया। अब जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी को ऐसा क्या मिलता है जिससे अरविंद केजरीवाल जी इतना खुश हैं। पहला, आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, जो झाड़ू, जो पूरी दिल्ली में चल गई, वो पूरे भारत में यही रहेगा, इसको नहीं बदला जा सकेगा। दूसरा, इनके ज्यादा से ज्यादा 40 स्टार प्रचारक हो सकते हैं। उनके आने जाने का खर्चा उम्मीदवारों के खातों में से नहीं ले सकते। मतलब इन स्टार प्रचारकों में से कोई भी पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने जाएगा तो उसका खर्चा उम्मीदवार नहीं देगा। तीसरा, आम चुनावों के दौरान राष्ट्रीय पार्टियों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारण और टेलीकास्ट होने का दर्जा मिलता है। चौथी और महत्वपूर्ण, एक राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो जाने पर उसको अपने पार्टी हेडक्वार्टर बनाने के लिए सरकारी जमीन मिलती है। 5वीं बात, मान्यता प्राप्त राज्य या राष्ट्रीय पार्टी का नामांकन दाखिल करने के लिए सिर्फ एक प्रस्तावक की जरूरत होती है। राष्ट्रीय पार्टियों की अगर बात करें तो जिसमें आम आदमी पार्टी अभी शामिल नहीं है, चुनाव आयोग ने जिन पार्टियों को मान्यता दी है उनमें केवल 8 राजनीतिक दल शामिल हैं, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, टीएमसी, एनसीपी, सीपीआईएम, सीपीएम और बीएसपी हैं। इनमें से अगर एनसीपी, टीएमसी, सीपीआई और बीएसपी की बात करें तो ये अभी तलवार की धार पर चल रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इन सभी पार्टियों को नोटिस जारी कर रखा है और पूछा है कि इन पार्टियों को राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता क्यों दी जाए। इसके जवाब में इन पार्टियों ने कहा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव होने तक हमें छूट दी जाए और ये प्रक्रिया अभी लंबित है। दरअसल ममता बनर्जी वाली टीएमसी के पास लोकसभा सांसद तो पर्याप्त हैं, लेकिन वो सभी पश्चिम बंगाल से हैं। एनसीपी अब महाराष्ट्र तक ही सीमित रह गई है। इसके अलावा सीपीएम केरल और त्रिपुरा में ही एक्टिव है, तो वही सीपीआई किस्मत भरोसे बैठी है। अगर ये पार्टी अपना दर्जा खो देती है तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का रुतबा अलग ही नजर आएगा, खासतौर पर तब जब बीजेपी और कांग्रेस से लड़ने के लिए कोई तीसरा विकल्प खोजना होगा। खैर, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें दिल्ली लोकसभा। बहुत बहुत शुक्रिया।